हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैंने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली के बारे में सुबह में वीडियो बनाया था, बट देखिए अधिसूचना काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और अब हम आपको अखबार न्यूज़ के बारे में दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक संक्षेप में आपको सारी जो है बातें इस पर बता दी गई है। तो आइए, काफ़ी बड़ा हेरफेर हुआ है। अब नहीं हो सकते हैं सब्सिडरी विषय में नियुक्ति। हाई स्कूल में सब्सिडरी विषय पर नियुक्ति नहीं हो सकती। आखिर कारण क्या है, इस वीडियो को जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए देखिए अखबार में ये क्या लिखा हुआ है। अधिसूचना जारी हो चुकी है, ठीक है। हाई स्कूल में अब सब्सिडरी विषय के आधार पर नहीं बन सकेंगे शिक्षक, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल हम पूरी बात आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य कारण, इसका वजह क्या है, सो देखिए 2000 सबसे बड़ा बात है कि शिक्षा विभाग द्वारा, बाद बाकी जो है ऊपर में जो सारी चीज़ लिखा हुआ है, ये जो है राज्य में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को संशोधित नियमावली अधिसूचना जारी कर दी है। नियमावली में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा एनसीटी के दिशा निर्देशानुसार, है ना, उसके अनुरूप जो है शिक्षक नियुक्ति की योग्यता के मापदंड में बदलाव किया गया है, ठीक है। संशोधित नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप अब नियुक्ति से संबंधित विषय में अभ्यर्थियों के लिए स्नातक के सभी 3 वर्षों की पढ़ाई अनिवार्य होगी। अब बात को समझना होगा कि जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उस विषय के शिक्षक बनने के लिए आप जो है 3 वर्ष का स्नातक डिग्री जरूरी है, यानी तीनों वर्षों में उस विषय को पढ़ना अनिवार्य है। चूँकि जो सब्सिडरी विषय होती है उसे तीनों वर्षों में नहीं पढ़ा जाता है ना, अलग अलग तीनों वर्षों में वो विषय नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए सब्सिडरी विषय के शिक्षक अब नहीं बन पाएंगे, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, एक और मेन पॉइंट है कि 2009 के पूर्व बीएड सफल अभ्यर्थी के लिए स्नातक में 45% अथवा स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में 45% अंक अनिवार्य होगा। यदि 2009 से पूर्व में अगर आप बीएड किए हों तो स्नातक में 45% अथवा स्नातकोत्तर में, अगर स्नातक है तो 45% और स्नातकोत्तर है तो आपको 45% अंक, दोनों में ही 45 है। लेकिन अब कंडीशन वही लागू होगा 2009 से पूर्व और 2009 के बाद में कि आप सब्सिडरी में आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंक में 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। 2009 के बाद के बीएड में क्या कह रहा है कि स्नातक में 50% अंक चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। और स्नातक में 50% नहीं होने पर नियुक्ति वाले विषय में स्नातकोत्तर में 50% अंक होने पर भी अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि यदि आपका स्नातक में 50% अंक नहीं है तो आप यदि एमए किए हैं तो एमए में 50% अंक होना चाहिए, तो आप उस विषय के शिक्षक बन सकते हैं जिस विषय से आप एमए किए हों, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए भी फिर इसमें 5% का छूट है। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये पहले जो न्यूनतम 45% अंक के साथ बीएड अनिवार्य था, ये वर्ष 2015 की नियमावली में था, ठीक है। बीएड होना चाहिए, 45% अंक के साथ बीएड होना अनिवार्य था। इसमें नियुक्ति वाले विषय में 3 वर्ष और स्नातक की पढ़ाई का उल्लेख नहीं था। लेकिन जो है, अच्छा, पूर्व में ये भी नहीं था कि अंक में 5% की छूट दी गई है। पूर्व में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अंक में 5% की छूट दी गई है, ठीक है। वर्ष 2015 की नियमावली में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंक में छूट नहीं दी गई थी, जबकि संशोधित नियमावली में दिव्यांगों को अंक में 5% की छूट दी गई है, ठीक है। समझ रहे बात को कि यहाँ पर पूर्व में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जो है अंक में 5% की छूट था, लेकिन दिव्यांग के लिए नहीं था। अब इसमें दिव्यांग को 5% की छूट दी गई है, तो एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। उसके बाद सब्सिडरी विषय पर क्यों नहीं भर पाएंगे फॉर्म, ये वही बात है जो हमने आपको बता दिया। देखिए, इसको पढ़ भी लीजिए। स्नातक में सब्सिडरी विषय की पढ़ाई 2 वर्ष की होती है, तीसरे वर्ष में केवल ऑनर्स विषय की ही पढ़ाई होती है, ठीक है। ये बात आप सभी जानते हैं। नियमावली में किए गए बदलाव के अनुसार संबंधित विषय के स्नातक में 3 वर्ष की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। ऐसे में सब्सिडी की पढ़ाई 3 वर्ष नहीं होने पर अभ्यर्थी सब्सिडरी विषय के आधार पर आवेदन जमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात है, एक चीज़ और, 1400
पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है। शिक्षकों की नियुक्ति अब जल्द शुरू की जाएगी, प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। उसके बाद ये एक पॉइंट जो है यहाँ मेन पॉइंट, स्नातक के साथ एमए उत्तीर्ण को भी अवसर। ठीक है, स्नातक यानी 2 वर्ष ये है। देखिए, नियुक्ति से संबंधित विषय में 3 वर्ष स्नातक की पढ़ाई नहीं करने वाले विद्यार्थियों ने अगर संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की हो तो वे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये एक नियम है जो कि बहुत अच्छा है। यदि आप स्नातक में त्रिवर्षीय नहीं किए हैं लेकिन आप एमए किए हैं तो अब आप जो 50% अंक के साथ जो एमए किए हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं और हाई स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।